आखिर कैसे नकली पनीर को बेचकर लोग कमा रहे हैं लाखों रुपए। और क्या आप भी खेलते हैं बहुत ज्यादा गेम्स? तो हो जाइए सावधान, हो सकती है आपको ये खतरनाक बीमारी और भारत के राजस्थान में मिली पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती चीज फ्यूचर में बनाएगी भारत को अमीर। और कैसे इंदिरा गांधी की वजह से एक हवाई जहाज हाईजैक हो गया था। नंबर 9, इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने एक पूरे के पूरे प्लेन को ही हाईजैक कर लिया था। दरअसल ये बातें 1978 की है, जब देवेंद्र पांडे और भोलेनाथ पांडे नामक इन दोनों भाइयों ने इंडियन एयरलाइंस को बीचों बीच में हाईजैक कर लिया। ये फ्लाइट कोलकाता से लखनऊ की तरफ जा रही थी। इन्होंने बीच रास्ते में ही प्लेन पर कहा कि इंदिरा गांधी को जेल से छोड़ दो और इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बीच जो भी मुकदमे हैं वो सारे रफा दफा कर दो। जब इन दोनों ने अपने हथियार निकाले तो एरोप्लेन में बैठे सभी यात्री डर गए। इन दोनों के पास जो हथियार थे वो एक्चुअली में नकली हथियार थे और इन दोनों ने प्लेन को नेपाल या बांग्लादेश में लैंड कराने के लिए कहा। लेकिन प्लेन वाराणसी में लैंड हुआ और बाद में इन दोनों भाइयों के पिताजी ने इनके पास फोन किया और कहा कि तुम पुलिस को सरेंडर कर दो। काफी कहने के बाद इन दोनों ने पुलिस को सरेंडर कर दिया। नंबर 8, पनीर दूध से बनाया जाने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बहुत से लोग पसंद करते हैं और पनीर की सब्जी तो खासतौर पर काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल मार्केट में कई ऐसे मिलावटी खोर भी आ चुके हैं जो नकली पनीर को बेचकर पैसे कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जो नकली पनीर को बेचते हैं। ये लोग दूध से मलाई को निकालकर उसके पानी में अलग अलग तरह के केमिकल मिलाकर पनीर बना देते हैं जो सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। और इस तरह का पनीर खाने से आए दिन लोग बीमार भी होते रहते हैं। आपको बता दें कि ये नकली पनीर बनाने में इन लोगों को प्रति किलो 30 रुपए का खर्च आता है और फिर ये मार्केट में इसी पनीर को 300 रुपए से 400 रुपए प्रति किलो बेचते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। नकली पनीर को बनाने का सबसे आसान तरीका है, नकली पनीर बिल्कुल दूध की तरह सफेद नहीं होता और ये मुलायम और खुशबूदार भी नहीं होता। इसलिए आप भी इसे पहचान सकते हैं क्योंकि आजकल केमिकल्स द्वारा नकली पनीर बनाने का धंधा काफी जोरों पर है। नंबर 7, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हनुमान जी की प्रतिमा हमेशा अपने साथ रखते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि बराक ओबामा के अनुसार जब भी वो थकान महसूस करते हैं या फिर वो हताश होते हैं तो फिर पॉकेट में रखे हनुमान जी की प्रतिमा से उन्हें प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी से प्रेरणा हासिल करके ही वो अपने जिंदगी में कभी भी थकान या हताशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हनुमान जी की प्रतिमा के साथ ही वो बुद्ध की प्रतिमा और क्रॉस भी हमेशा अपने पास रखते हैं। नंबर 6, आजकल गेमिंग का जमाना है और लोग दिन भर गेम खेलने में लगे रहते हैं। ऐसे में क्या होगा अगर हम बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं? इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों अगर कोई हद से ज्यादा गेम खेलता है तो उसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा बुरे प्रभाव पड़ेंगे, साथ ही साथ उसका दिमाग भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। ज्यादा गेम खेलने से दिमाग में कई तरह के बदलाव होंगे और साथ ही ज्यादा गेम खेलने से नॉर्मल काम करने में भी आपको दिक्कत आएगी। ज्यादा गेम खेलने से गुस्सा भी ज्यादा आता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हद तक गेम खेलने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई लिमिट से ज्यादा गेम खेलता है तो इससे उसके शरीर और दिमाग दोनों पर बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप भी एक गेमर हैं तो लिमिट में रहकर ही गेम खेलिए क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 5, एक न एक दिन दुनिया से पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा और फिर सभी चीजें पेट्रोल और डीजल से हटकर इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट हो जाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयले से भी ज्यादा इस्तेमाल यूरेनियम का किया जाता है। लेकिन क्या आने वाले समय में भी भारत पेट्रोल और डीजल की तरह किसी दूसरे देश से यूरेनियम भी खरीदेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के राजस्थान में इतना यूरेनियम पाया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, भारत के राजस्थान के सीकर में लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम पाया गया है और ये बहुत ही खुशी की बात है। राजस्थान के आसपास के इलाकों में जांच की जा रही है और इससे भारत को बहुत फायदा होगा और इस यूरेनियम को परमाणु बम में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये भारत के लिए बहुत खास है। नंबर 4, जब भी कोई शख्स किसी कंपनी में जॉब करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 साल की उस कंपनी में जॉब करता है और उसके बाद वो उस कंपनी से रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसने एक ही कंपनी में लगभग 84 सालों तक जॉब की। सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, पर इसी के चलते हुए इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, क्योंकि इतने सालों तक किसी भी शख्स ने एक ही कंपनी में जॉब नहीं की। दरअसल इस शख्स का नाम वॉल्टर ऑर्थमन है और ये ब्राजील के रहने वाले हैं। इन्होंने एक कंपनी में 15 वर्ष
वर्ष की उम्र से काम करना शुरू किया था और लगभग 84 सालों तक इन्होंने एक ही कंपनी में काम किया, जो काफी बड़ी बात है। नंबर 3, मूवी देखते समय आप लोगों ने पॉपकॉर्न तो जरूर खाए होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि एक ऐसा बीच भी है जहाँ के पत्थर बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह ही है, और जब तक इन पत्थरों को आप अपने हाथ में नहीं उठाएंगे तब तक आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये पॉपकॉर्न नहीं बल्कि पत्थर है। दरअसल ये बीच स्पेन में है और इसका नाम फुएर्टेवेंचुरा है। इस बीच पर जितने भी पत्थर है वो बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह लगते हैं। हालांकि ये पत्थर बिल्कुल नॉर्मल है, इनमें पॉपकॉर्न जैसा टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये देखने में बिल्कुल एक पॉपकॉर्न की तरह ही लगते हैं, क्योंकि दूर से देखने पर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये पत्थर है या पॉपकॉर्न, और इसीलिए ये जगह पॉपकॉर्न बीच के नाम से भी जानी जाती है और यहाँ पर हजारों लोग सिर्फ इन पत्थरों को देखने के लिए आते हैं। नंबर 2, दोस्तों हमारे भारत में एक ऐसा ढाबा मौजूद है जो सालाना के इतने रुपए कमाता है जितना कोई एक होटल भी नहीं कमा पाएगा। ये ढाबा सालाना के लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए कमाता है। आपको विश्वास ना हो लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल इस ढाबे का नाम अमरीक सुखदेव है और ये हरियाणा के मुरथल में स्थित है। ये ढाबा इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि इस ढाबे पर हर दिन लगभग 15,000 लोग खाना खाने के लिए आते हैं और हर दिन इस ढाबे की कमाई लगभग 16 से 17 लाख रुपए तक हो जाती है। इस ढाबे की शुरुआत साल 1956 में हुई थी और दिल्ली के अंबाला हाईवे पर बहुत सारे ढाबों में से एक ये भी ढाबा है। लेकिन जब वहाँ एक्सप्रेस वे बना तो बहुत सारे ढाबे बंद हो गए, लेकिन इन्होंने अपना काम जारी रखा और समय के साथ साथ ये अपने ढाबे में बदलाव भी करते गए और धीरे धीरे ये ढाबा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए इस ढाबे की सालाना कमाई 60 से 70 करोड़ रुपए होती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितने तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1, रोल्स रॉयस कंपनी जो लग्जरी कार बनाने के लिए प्रसिद्ध है और रोल्स रॉयस की कार इतनी खूबसूरत होती है कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो जिंदगी में एक बार रोल्स रॉयस जरूर खरीदे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस कार के अलावा शहद भी बनाती है और ये शहद रोल्स रॉयस की कार की तरह ही खास होता है। दरअसल लॉकडाउन में सभी कंपनियां बंद हो गई थी और इसी बीच रोल्स रॉयस ने अपना दिमाग लगाया और एक खास प्रकार का शहद बनाना शुरू किया। रोल्स रॉयस के कर्मचारी 42 एकड़ के प्लांट में शहद बनाने का काम करते हैं और इस प्लांट में बहुत मधुमक्खियां हैं जिनसे शहद निकाला जाता है और ये शहद रोल्स रॉयस की कार की तरह ही काफी लग्जरी माना जाता है और इस शहद की कीमत आम शहद से कहीं गुना ज्यादा होती है।